ब्रिलियंट मैच देख था फुटबॉल का। जिस तरह से मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया और दूसरी तरफ मैन सिटी करबाओ कप जीत चुकी है आर्सेनल के अगेंस्ट। आर्सेनल ने फिर से बॉटल कर दिया। हम कहना तो नहीं चाहते कि आर्सेनल को बॉटलर कहें, ऐसा नेम टैग दें, लेकिन आर्सेनल जिस तरह से खुद को बार बार प्रूव करती है, ऐसे फाइनल मोमेंट्स में आर्टेटा जो है फंबल कर देता है। दूसरी तरफ मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड को आराम से हरा चुकी है और तीनों पॉइंट्स ले लिए हैं मैड्रिड ने। अर्बुलोवा ने इस सीजन सिर्फ 3 बिग मैनेजर्स को हराया हुआ है। फर्स्ट जोसे मूरिनो को हरा चुके हैं हम प्लेऑफ्स में यूसीएल के। सेकंड पेप गार्डियोला को राउंड ऑफ 16 से आउट कर चुका है। उसके बैक टू बैक ही सिमियोने को ला लीगा में हरा चुका है अर्बुलोवा। मैं एक सवाल सबसे पहले करूंगा कि मैड्रिड फैंस से कि अर्बुलोवा जिस तरह से टीम को सेट कर रहा है, ऑल्दो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से हम खेल रहे हैं, प्लेयर्स की इंटेंसिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह से प्लेयर्स प्रेस कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत प्रूवन है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था बार्सिलोना के अगेंस्ट जब एटलेटिको मैड्रिड का गेम था कैम्प न्यू में, बार्सिलोना को कमबैक करना था कोपा देल रे में और 3 गोल बार्सिलोना मार चुकी थी। उसके बाद 1 गोल की लीड से बार्सिलोना हार गई थी। उस गेम में बार्सिलोना जिस तरह से खेली, इस गेम में मैड्रिड की कुछ ऐसा ही लग रहा था, मैड्रिड भी उसी तरह खेली है। एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर मैड्रिड ने 90 मिनट्स तक प्रेसिंग की। मैड्रिड ने बिल्कुल अपनी प्रेस इफेक्टिव रखा इस गेम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट था एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। क्योंकि सिमियोने, हम सब यही सोच रहे थे कि सिमियोने बिल्कुल हराम बॉल खेलेगा, सारी डिफेंसिव लाइनअप रखेगा, लेकिन इस गेम में कुछ और था सिमियोने की लाइनअप में। सिमियोने बिल्कुल अटैकिंग लाइनअप में उतरा हुआ था, 4-4-2 के लाइनअप में सिमियोने उतरा हुआ था और बिल्कुल अटैकिंग प्लेयर्स के साथ उतरा हुआ था। सिमियोने के माइंडसेट में यही था कि उसको इस गेम में जितने गोल्स निकाल सकता है वो निकाले, उसके बाद वो चेंजेस करेगा, डिफेंसिव सेटअप सेट कर लेगा। लेकिन अर्बुलोवा के मैं कहूँगा कि बहुत ब्रिलियंट माइंडसेट था, एक बहुत ब्रिलियंट मास्टर क्लास था अर्बुलोवा ने, जिस तरह से उसने इस चीज़ को सॉल्व किया। रियल मैड्रिड की सबसे पहले मैं बात करूँगा लाइनअप की। लाइनअप में रियल मैड्रिड के हमारे पास प्लेयर्स तो बैक हो चुके थे, जैसे इंजरी से प्लेयर आया लेकिन वो स्टार्ट नहीं करे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे एम्बापे आया है इंजरी से, तो हमने बहुत देखा है, एम्बापे हो, कोई और प्लेयर्स हो, कोई टॉप प्लेयर हो जैसे बेलिंगम हो, वो जैसे ही इंजरी से आते हैं उनको डायरेक्ट गेम में स्टार्ट मिल जाती है। ये प्रॉब्लम बन रही थी हमारे रिसेंट मैचेस में, जहां प्लेयर डायरेक्ट आता है उसके बाद उसको 90 मिनट की गेम स्टार्ट मिल जाता है और फिर से उसकी इंजरीज आ जाती हैं। तो इस गेम में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अर्बुलोवा ने अपने स्टैंड रखा प्लेयर्स के सामने, ड्रेसिंग रूम के सामने, कि प्लेयर्स जैसे ट्रेंट को आउट कर चुका था अर्बुलोवा, ट्रेंट को स्टार्ट नहीं करवाया था इस मैच में। ट्रेंट की जगह कारवाहाल राइट बैक पोजीशन पे स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि ट्रेंट आर्नोल्ड जो है लास्ट ट्रेनिंग सेशन में लेट आया हुआ। लाइनअप में हमारे पास जूनियर स्टार्ट कर रहे थे ब्राहिम डियाज के साथ। मिडफील्ड में हमारे पास राइट मिडफील्ड के रोल पे फेदे वल्वर्दे स्टार्ट कर रहे थे, तो चौमी और अर्दा गुलर की थियागो विदार्स एज ए लेफ्ट मिडफील्डर के रोल में स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन हमने इस अर्बुलोवा के इस सिस्टम में हमें पता है कि कितने रोटेशंस होते हैं। डिफेंस लाइन में हमारे पास स्टीनहाउसन और रुद्रिगर की सेंटर बैक पेयरिंग थी। राइट बैक में हमारे पास डैनी कार्वाहाल स्टार्ट कर रहे थे। फ्रांक गार्सिया और डैनी कार्वाहाल की ये स्टार्ट हमें एक बार ऐसा लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम ना बन पाए, लेकिन टॉप गेम खेले हैं दोनों। डैनी कार्वाहाल हो 60 मिनट तक खेला है तो टॉप खेला है। फ्रांक गार्सिया जिस तरह से खेलता है, जिस तरह से पेसी प्लेयर है, फ्रांक गार्सिया टॉप खेला है इस मैच में। टॉप नॉच परफॉर्मेंस फ्रांक गार्सिया की। अप टॉप जिस तरह से वो आउटवर्ड रन मारता है और इनवर्ड करके जिस तरह से स्पेसिस में ऐसे एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंसिव चैनल्स में रन मारता है और डिफेंस को ओपन करता है, ये चीज़ बहुत हेल्प आउट कर रही थी विनीसियस जूनियर के लिए हो या मैड्रिड की और प्लेयर्स के हो जो अटैकिंग पोजीशन पे उस वक्त रह रहे थे। गेम का स्टार्ट मैड्रिड की तरफ से बहुत टॉप था। मैड्रिड जिस तरह से स्टार्ट कर रही थी, मैड्रिड टॉप थी इस मैच में। मैड्रिड ने बिल्कुल बॉल अच्छी तरह से रख रही थी, पोजीशन वॉन कर रही थी और इफेक्टिव प्रेसिंग कर रही थी एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर। एटलेटिको मैड्रिड तो अटैकिंग माइंडसेट के साथ आई हुई थी कि अटैक करनी है, लेकिन मैड्रिड जिस तरह से खेल रही थी, मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को फोर्स किया हुआ था कि वो डिफेंसिव ही रहे। फर्स्ट गोल एटलेटिको मैड्रिड मार चुकी थी, जो मैं कहूँगा पुअर डिफेंडिंग थी हमारी टीम की तरफ से, क्योंकि 3 प्लेयर एटलेटिको मैड्रिड आए थे अटैक पे और अटैकिंग ट्रांजेक्शन पे जिस तरह से मैड्रिड की डिफेंस को खोला हुआ था एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स। इस तरह से मैं कहूँगा कि प्लेयर्स करे हुए थे, डीनहाउसन हो, वल्वर्दे हो या रुद्रिगर को, मैं पहले कहूँगा उस बंदे की डिफेंसिव है, उस बंदे ने उस प्लेयर को अच्छी तरह से रोका नहीं। उसके अलावा अगर आप बॉक्स की तरफ देखोगे तो बॉक्स की तरफ भी बहुत प्रॉब्लम थी पोजीशनिंग की प्लेयर्स की। बहुत पुअर गोल कंसीड किया है मैड्रिड ने इस जगह पे। दूसरी तरफ हाफ टाइम तक मैड्रिड गोल कंसीड कर चुकी थी। जैसे गोल पड़ा एटलेटिको मैड्रिड का पहला, उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स की इंटेंसिटी में थोड़ी ज्यादा हमें बेहतरी दिखी, लेकिन मैड्रिड के प्लेयर्स अपने आप को कंपोज रख रहे थे। काम थे मैड्रिड के प्लेयर्स
बिल्कुल डिफेंसिव सॉलिड लग रही थी टीम, अच्छी तरह से पोजीशनिंग थी प्लेयर्स की, डिफेंसिव सेटअप या हो अटैकिंग ट्रांजिशन पे हो, जैसे डायरेक्ट काउंटर अटैकिंग ट्रांजिशन पे मैड्रिड अच्छी तरह से अटैक कर रही थी। फर्स्ट हाफ तक मैड्रिड ने जिस तरह से खेला, फर्स्ट हाफ में मैड्रिड के अच्छी तरह से मैड्रिड पोजीशन रखी, 60 to 65% तक पोजीशन मैड्रिड की थी। शॉट्स की बात करूंगा, शॉट्स में मैड्रिड के 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे, 10 शॉट्स जो थे मैड्रिड ने मारे हुए थे। फर्स्ट हाफ के बाद सब कुछ गेम स्टार्ट होती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ के बाद जिस तरह से गेम में चेंजेस आना स्टार्ट हुई, मैड्रिड को पेनल्टी मिलती है विनीसियस जूनियर की तरफ से। विनीसियस जूनियर वो गोल स्कोर करता है, ब्रायन डियाज की पेनल्टी, ब्रायन डियाज पे फाउल होता है और डेफिनेटली पेनल्टी है। आपको आर्ग्यू करना है, आप करते रहो, क्योंकि पेनल्टी तो है। अगर आप सही से फुटबॉल देखते हो, आपको नॉलेज हो फुटबॉल के बारे में, तो आपको पता होगा कि जिस तरह से प्लेयर के फुट पे उसने मारा है, डेफिनेटली इट वॉज अ पेनल्टी। विनीसियस जूनियर ने बहुत अच्छी तरह से कन्वर्ट की पेनल्टी। विनीसियस जूनियर की परफॉर्मेंस में एक चीज मैं कहूंगा कि मैड्रिड क्लिनिकल नहीं है, क्योंकि मैड्रिड ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए हुए थे इस मैच में, लेकिन मैड्रिड बरी नहीं कर रही अपने चांसेस। ऐसे गेम्स हम विन कर पा रहे हैं। मैन सिटी के अगेंस्ट भी हमने देखा था कि विनीसियस जूनियर को कितने चांसेस मिल रहे थे, विनीसियस जूनियर कन्वर्ट नहीं किया। विनीसियस जूनियर को क्लिनिकल होना पड़ेगा। मेरी यही प्रॉब्लम है कि विनीसियस जूनियर गोल स्कोर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं एम्बापे के ऊपर। विनीसियस जूनियर को बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं, विनीसियस जूनियर के चांसेस ऐसे हैं कि विनीसियस जूनियर जैसा प्लेयर कन्वर्ट कर सकता है। फर्स्ट हाफ तक विनीसियस जूनियर बिल्कुल आउट ऑफ गेम था, क्योंकि विनीसियस जूनियर नहीं दिख रहा था। विनीसियस जूनियर को चांसेस मिल रहे थे, लेकिन चांसेस कन्वर्ट नहीं कर रहा था। फर्स्ट हाफ से पहले विनीसियस जूनियर बिल्कुल मुझे नजर नहीं आया। सेकंड गोल भी मैड्रिड ही स्कोर करती है, 50 मिनट में पहले गोल मारती है और 54 तक मैड्रिड सेकंड गोल स्कोर कर लेती है। सेकंड गोल फेदर वलवर्दे ने स्कोर किया, ब्रिलियंट फिनिश थे फेदर वलवर्दे का। जिस तरह से बंदे ने प्रेस किया उस प्लेयर के ऊपर, पोजीशन वॉन की और अच्छी तरीके से काम होके बॉल को फिनिश किया गोल में। गोल कन्वर्ट हो चुकी थी, मैड्रिड ने लीड ले ली, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड फिर से कमबैक कर लेती है। जो मैं कहूँगा टॉप गोल था एटलेटिको मैड्रिड का सेकंड। उस गोल को मैड्रिड के प्लेयर्स नहीं रोक सकते थे। इसमें मैं कोई नहीं कहूँगा कि मैड्रिड की गलती है, मैड्रिड ने कुछ ऐसा किया, मैड्रिड के प्लेयर्स नहीं रोक सकते थे। वो गोल भी इतना ही अच्छा था कि गोल बैंगर स्कोर हो चुका था। थर्ड गोल विनीसियस जूनियर का मुझे बहुत अच्छा लगा। विनीसियस जूनियर जिस तरह से बैंगर मारा और सब्स्टिट्यूट हुए थे, प्लेयर्स आए हुए थे, एम्बापे को चांस मिला था, बेलिंगम आया था, ट्रेंट आर्नोल्ड आया था। ट्रेंट ने जिस तरह से गेम को बदला है, मुझे समझ नहीं आता ट्रेंट को क्यों चांस नहीं दे रहे इंग्लैंड की टीम में। क्या प्रॉब्लम है मैनेजर का इंग्लैंड का ट्रेंट के साथ। लेकिन जिस तरह से ट्रेंट खेलता है, जिस तरह से मैड्रिड में ट्रेंट को जब सब पासेस, लॉन्ग रेंज पासेस जो है मैड्रिड को बहुत हेल्प आउट करती है। थर्ड गोल की मैड्रिड की बात करूँ, ट्रेंट की ब्रिलियंट कैरी थी, कैरी करके ट्रेंट जिस तरह से विनीसियस जूनियर को पास देता है और विनीसियस जूनियर टॉप गोल स्कोर करता है, बैंगर गोल स्कोर करता है और मैड्रिड को लीड मिल जाती है। एक कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन आती है कि फेदर वलवर्दे को रेड कार्ड मिल जाता है। मेरे ख्याल से बिल्कुल रेड कार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप देख लो कि जिस तरह से प्लेयर को, रेफरी की स्टेटमेंट यही थी कि फेदर वलवर्दे ने स्ट्रेट प्लेयर को मारा है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी बॉल विन करने की, ये रेफरी ने खुद कहा है। सेकंड, क्या फेदर वलवर्दे प्लेयर को अगर मारा है भी है, कॉन्टेक्ट है ये मैं मानता हूँ, लेकिन कॉन्टेक्ट कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमने फाउल देखे हैं जहां बैक से प्लेयर आके मारते हैं प्लेयर को और उनको येलो कार्ड मिल जाती है। ये डेफिनेटली येलो कार्ड है, मैं खुद कहूँगा, लेकिन डायरेक्ट रेड कार्ड नहीं हो सकता। फेदर वलवर्दे ने प्लेयर को मारा, बॉल नहीं विन कर पाया। फेदर वलवर्दे, बॉल निकल चुकी थी एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर से सामने और बॉल फेदर वलवर्दे विन नहीं कर पाया और प्लेयर के ऊपर लग चुका था फेदर वलवर्दे के पाँव। यहाँ रेफरी ने डायरेक्ट रेड कार्ड दे दिया। मुझे लगता है कि येलो कार्ड होना चाहिए था। ये मुझे समझ नहीं आती कि ला लीगा की रेफरिंग, क्या कहूँ मैं इनके बारे में, बुराई जितनी करनी है ये नहीं कहूँगा कि बार्सिलोना को फेवर मिल रही है, क्योंकि बार्सिलोना हो या रियल मैड्रिड हो या कोई और टीम हो, ला लीगा की रेफरिंग बिल्कुल खराब है, इस बात में कोई शक नहीं। बाकी मैड्रिड ने बहुत अच्छी तरह से गेम विन कर लिया, 3 पॉइंट विन कर लिया और अब जो है इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है। मैड्रिड ने अपने 3 पॉइंट्स ले लिए और बार्सिलोना के साथ थोड़ा पॉइंट गैप बराबर कर चुके हैं। दूसरी तरफ मैन सिटी जीत चुकी है कार्बाओ कप आर्सेनल के अगेंस्ट। इस गेम में मैन सिटी फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, जितना ही कहो जितने चांसेस क्रिएट किए मैन सिटी ने। हालैंड का बात करूँ, टैप इन मिस कर रहा था बंदा, हालैंड ने टैप इन मिस किए और आर्सेनल जो है फर्स्ट हाफ में अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही थी। दोनों टीम बिल्कुल कंजर्वेटिव होकर खेल रही थी इस मैच। दूसरे हाफ में जिस तरह से मैन सिटी चांसेस क्रिएट करती है और गोल स्कोर करती है, मैन सिटी के फुल बैक्स जो है इस गेम में टॉप खेल रहे थे। मैन सिटी के फुल बैक निको ने ही 2 गोल स्कोर करके मैन सिटी को फाइनल में जिता दिया है। आर्सेनल ने फिर से बॉटल कर दिया। कहना तो नहीं चाहते कि बॉटलर है, लेकिन आर्सेनल फिर से यही करती है कि मुझे समझ आता है आर्टेटा को जो माइंडसेट है हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फाइनल में आर्टेटा हमेशा स्ट्रगल करता है, ये हमने देखा हुआ है।
आर्सेनल के बहुत अच्छे चांस था कि ये कप आर्सेनल इजीली उठा सकती है, क्योंकि मैन सिटी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, मैन सिटी बिल्कुल ही स्ट्रगल करी है इस वक्त। प्रीमियर लीग की बात करें, कोई और कंपटीशन में, प्रीमियर लीग से तो ऑलरेडी आउट हुई मैन सिटी, और आर्सेनल जो टॉप खेल रही है, लेकिन फिर भी फाइनल में ऐसे मिस्टेक्स करती हैं और फाइनल कॉस्ट कर चुकी है आर्सेनल को। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो अब तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।